मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में मादक पदार्थ निषेध जागरूकता सेमिनार का किया गया आयोजन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग एवं राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी बिहार झारखंड तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में मादक पदार्थ निषेध जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के साथ सभी उपस्थित अतिथियों के द्वारा किया गया। अपने उद्बोधन में प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने युवाओं को चेतावनी दी है और एक फिल्मी कलाकार का उदाहरण देते हुए कहा कि पैसा आदि सब कुछ होते हुए भी ड्रग्स की लत में कैसे जीवन बर्बाद हो जाता है। उन्होंने कहा कि मदिरा सेवन से क्षण भर का आनंद आता है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। हमें ड्रग्स के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता होने की ज़रूरत है। वहीं आए कई अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। जो कार्यक्रम है, आपने सही कहा कि आजकल हमारे देश में भी जो हमारा देश युवाओं की संख्या में दुनिया में सबसे अधिक है, अगर उन युवाओं को देश के विकास के काम में लगा दिया जाए तो हम वास्तव में विश्व गुरु बन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, विभिन्न कारणों से यह जो हमारा युवा वर्ग है वह नशे के चपेट में आकर अपना एनर्जी बर्बाद कर रहा है और उसका खामियाजा परिवार, समाज और देश भुगत रहा है। तो भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत करने के लिए कई अभियान चलाए हैं। उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसने राज्यों में भी वही मिनिस्ट्री है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, उससे मिलकर प्रयास कर रही है कि हम देश के युवाओं को नशा मुक्त करें। तो कानून बनाए गए, बहुत सारे प्रयास किए गए, नशा मुक्ति केंद्र खोला गया, लेकिन देखा गया कि उसका असर उतना नहीं हो रहा है। तो सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू की कि युवाओं को जागरूक किया जाए। और इसी क्रम में जब मुझे पता लगा तो मैंने एक आवेदन दिया बिहार सरकार में कि हमारे बच्चों के बीच यह अभियान चलाया जाए। मेरा यह प्रस्ताव मंजूर हुआ और आज हम लोग वही जागरूकता अभियान में हैं। उसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम कर रही हैं। वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष और MBA के डायरेक्टर प्रोफेसर अजीत सिंह जी हमारे सम्मानीय अतिथि हैं। और बिहार सरकार से जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं श्री सुमित आनंद जी, वो आए हैं। और SLCA स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बिहार झारखंड के क्षेत्र अधिकारी सुशील कुमार शर्मा जी और उसके समन्वयक मनोज कुमार सिंह जी आए हुए हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि हम अपने छात्रों को नशा पान से होने वाले दुष्परिणाम की जानकारी दें और उन्हें जागरूक करें कि वो इस जंजाल में नहीं फंसे, और वो जब मुक्त हो जाएं तो फिर वो अपने परिवार में, अपने समाज में लोगों को जागरूक करें और भारत को नशा मुक्त बनाने में एक हमारा पहल शुरू हो रसायन विज्ञान विभाग मिथिला यूनिवर्सिटी से, उसी का यह कार्यक्रम है। जो कार्यक्रम है ये भारत सरकार MSJ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की तरफ से ये कार्यक्रम चल रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान। इसके तहत हम लोग हर स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में 100 कैडेट्स, 100 स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं और उनके माध्यम से उनको अवेयर कर रहे हैं, ड्रग एंड इल इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं, उसका दुष्प्रभाव क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई एडिक्ट है और फर्दर उसका ट्रीटमेंट कैसे हो, आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रीटमेंट कराना, सबका आना। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब तक अवेयरनेस नहीं है तब तक लोगों जो प्रॉब्लम यूजर्स हैं, इसमें बहुत सारा हार्मफुल यूजर्स है, उनको हार्मफुल यूजर्स से फिर एडिक्शन पाएगा। हार्मफुल यूजर्स को रोकना और जो यूज़ कर रहे हैं उनको वहीं तक रोकना, फिर उसको बाद में एडिक्ट ना हो, इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम है ये। जब ये सेंसिटाइज हो जाएंगे बच्चे तो ये फर्दर फिर अवेयर करेंगे लोगों को इसके बारे में, ड्रग एंड उसके दुष्प्रभाव के बारे में अवेयर करेंगे और ये फर्दर ये चलता रहेगा। सरकार पर हम लोग बार बार जिस भी जिले में जाते हैं उनके DC से बात करते हैं और NDPS एक्ट के तहत उसको बैन करने की, 100 मीटर के दायरे में उसको हटाने की चर्चा है।
और उस पर कानूनी कार्रवाई करने की चर्चा है। क्योंकि हम लोग बार बार जाते हैं तो वहाँ के जो एसपी हैं वो सारे उस पर लगाम कसे हुए हैं। कम से कम 100 मीटर के दायरे, कितना बेचैन हो तुम लोग यार। 100 मीटर के दायरे में वो नहीं रहे, उन पर थोड़ा सा कार्रवाई किया जा रहा है। सर कहाँ ऐसा होता है? हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अवेयर करना चाह रहे हैं, लोगों अवेयर हो, और जो प्रशासन की काम है वो प्रशासन कर रहे हैं। तो विभाग हम लोग सप्लाई रिडक्शन पर जोर नहीं दे रहे, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन डिमांड रिडक्शन। अगर डिमांड नहीं होगा तो फिर वो बिकेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या हम होना लोग चाहिए? डिमांड के लिए अवेयर करें लोगों को, डिमांड ना आए। वी आर फोकसिंग ओनली डिमांड रिडक्शन। तो क्यों नहीं प्रशासन? में 15 डिस्ट्रिक्ट है जिस पर हम लोग नशा मुक्त भारत अभियान के तहत उसको चुना गया है, चूज किया गया है। उस 15 डिस्ट्रिक्ट में हर डीएम के साथ मीटिंग करके हम लोग वो जो कमेटी बनी हुई है, नशा मुक्त भारत अभियान कमेटी बनी हुई, सारे बैठक करके उन पर हम लोग लगाम कसे हुए हैं। चूँकि दरभंगा अभी नशा मुक्त भारत अभियान के डिस्ट्रिक्ट में नहीं है सर, लेकिन जो है वहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है। मेरा एक हाँ, पेरेंट्स को भी अवेयर करने की योजना है, टीचर्स की, इवन टीचर्स को भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं। अभी नवचेतना मॉड्यूल भारत सरकार लॉन्च की है। इस नवचेतना मॉड्यूल के अंतर्गत टीचर्स का हर डिस्ट्रिक्ट से नशा मुक्त भारत अभियान जो डिस्ट्रिक्ट है उनके अंतर्गत टीचर्स को चूज किया गया। हर नशा मुक्ति भारत अभियान 100 टीचर्स, 100 स्कूल्स के 5-5 टीचर्स को चूज किया गया। उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा। आफ्टर ट्रेनिंग दे विल गिव ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स ऑन नवचेतना मॉड्यूल्स, लाइफ स्किल एजुकेशंस, इसके बारे में उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है मनोज सिंह, हमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर एजेंसी बिहार एंड झारखंड। वी आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट इंडिया, न्यू दिल्ली। थैंक यू। चुनाव ड्यूटी में जा रही एसएसबी की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, 5 जवान हुए घायल, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। नाहर से गोपालगंज की ओर जा रही चुनाव ड्यूटी में एसएसबी की बस का काफिला सकरी में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान को गंभीर चोट आई है, जिसका इलाज डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग में गया। तो वहीं इस जवानों में घायल व्यक्ति का नाम किशोर दास, रोशन कुमार यादव, राजू, बबलू कुमार श्रीवास्तव है। बताया जाता है कि एसएसबी जवान के 5 गाड़ियों का काफिला लाइन से गुजर रहा था, तभी एक गाड़ी ने बिना इंडिकेटर दिए टर्न ले लिया, जिस वजह से अनियंत्रित होकर सामने वाली गाड़ी में ठोक दिया गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कुल 37 जवान सवार थे। उनमें से चालक सहित 5 जवान को गंभीर चोटें लगी है। बाकी जवानों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों के इलाज के लिए डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं डीएमसीएच अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा ने बताया कि हमें जैसे ही इस दुर्घटना की सूचना मिली, हमने अविलंब आकर इमरजेंसी विभाग में पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। बाकी स्थिति सामान्य है, सभी घायलों का इलाज चल रहा है, किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं। 5 आदमी को ज़्यादा चोटें, ठीक है ना। एक आदमी के आँख में भी है, एक तरह से हड्डी टूटा हुआ है, और लोग जो है उनको हल्का फुल्का चोट है, उनका दर्द की सुई उनको दे दी गई है। इन लोगों को स्टेटमेंट करने के बाद उनका भी इलाज कर दिया जाएगा। कोई वैसी चिंता की बात नहीं है, किसी के जान पर कोई क्या। बस शायद पलट गई, कोई बस NH57 पर पलट गई। कहाँ हुई है ये घटना सर? सकरी के पास। नहीं, अब तो जो था सारे लोग आ गए, अब बढ़ेगा क्या, तो सारे लोग आ गए, वैसा नहीं है। सब लोग की इलाज चल रही है? हाँ, इलाज चल रहा है। सीरियस बात तो नहीं है इसमें? नहीं कुछ। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। प्रोफेसर आलमगीर को कुलपति बनाए जाने पर मिथिला विश्वविद्यालय परिवार द्वारा कुलाधिपति व मुख्यमंत्री को जताया गया आभार। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रोफेसर आलमगीर के आगमन को लेकर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें पाक चादर बुके से सम्मानित किया। बता दें कि मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के कुलपति
प्रोफेसर आलमगीर को बनाया गया। प्रोफेसर आलमगीर मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे हैं और समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के प्रभारी प्रधानाचार्य के पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के कुलपति का पदभार ग्रहण करने के बाद प्रोफेसर आलमगीर अपने मूल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह से शिष्टाचार भेंट करने आए थे। उन्होंने कुलपति के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने का मौका मिला तथा स्नेहपूर्वक के साथ हमेशा प्रोत्साहन भी मिलता रहा। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे विश्वविद्यालय में 1982 से लेकर मई 2022 तक कार्यरत रहे राजनीति शास्त्र के विद्वान शिक्षक समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के प्रभारी प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त होते ही मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के कुलपति बनाए गए हैं। हम कुलपति महोदय की ओर से पूरे मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षेतर कर्मियों परिवार की ओर से महामहिम कुलाधिपति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय के एक शिक्षक को कुलपति का पद देकर पूरे मिथिलांचल को सम्मानित किया है। विशेष तौर पर दरभंगा, चूँकि प्रोफेसर आलमगीर दरभंगा के दोगरा जाले प्रखंड के दोगरा गांव के निवासी हैं, पुरातत्व शास्त्र के राष्ट्रीय स्तर के स्थापित एक शिक्षक रहे हैं, उन्हें यह सम्मान दिया गया है। हम लोगों के लिए बहुत ही सम्मान का विषय है। प्रोफेसर आलमगीर मृदुभाषी और एकेडमिक व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि मौलाना मजहरूल हक विश्वविद्यालय को वो ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और मिथिला विश्वविद्यालय का सम्मान करेंगे। माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उन्हें अवसर दिया काम करने का। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11-12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ को लेकर दिया गया धरना। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर जिला अध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ धरना का आयोजन किया गया। इस धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में निकाय चुनाव को लेकर राजनीति हो रही है। नगर निकाय को एक साजिश के तहत स्थगित करवाने का कार्य सत्तासीन दल के द्वारा किया गया। अध्यक्ष का कहना है कि इसमें CM नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं और आरक्षण विरोधी। तो वहीं सांसद ने कहा कि जहां आज पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 4600 सीट पर सरकार द्वारा चुनाव नहीं करवाने के तहत पूरे प्रदेश में आज बीजेपी प्रखंड स्तर पर धरना का आयोजन कर रही है। इसके माध्यम से सरकार को कुंभकर्ण नींद से जगाने का कार्य कर रही है। सांसद ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बिहार में अपराधियों को बाहर आ गई है। तो वहीं इस धरना में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। दरभंगा यूनेस्को क्लब के तत्वावधान में GM रोड में स्थित एक होटल में दीपावली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। सोमवार की देर शाम दरभंगा यूनेस्को क्लब के तत्वावधान में GM रोड में स्थित एक होटल में दीपावली मिलन समारोह 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा शहर के प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों में प्रोफेसर, डॉक्टरों, व्यवसायियों, शिक्षकों, पदाधिकारियों, छात्रों, कलाकारों तथा स्कूल संचालकों ने काफ़ी संख्या में अपनी सहभागिता निभाई। उपस्थित सदस्यों में संदीप विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समीर वर्मा व ममता वर्मा, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर KP अग्रवाल व मंजू अग्रवाल, प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद व डॉक्टर माला सिन्हा, RV खैतान, लता खैतान सहित कई यूनेस्को क्लब के सदस्यगण मौजूद थे।